Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 57 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग अपने साथी को बोलता है कि जितना से जितना जल्दी हो सके जुओ को ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ और जीन बैठ के खाना खाते हैं। तो जीन उसे बोलती है कि इतना एक्सपेंसिव खाना लाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें पैसा बचाना है। तो जुओ बोलता है कि अभी तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा, बट देखो अभी क्या हो गया है। तो जीन बोलती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ जो है वो जीन को डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको अपने हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा कमजोर है। तो आपको अपने बच्चे के लिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा और उसे कुछ मेडिसिन लिख करके दे देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ और जीन जा रहे होते हैं, तभी कुछ पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं और जुओ को बोलते हैं कि अपना चेहरा दिखाओ। तो जैसे ही जुओ अपना चेहरा दिखाता है वो क्या करता है, उन दोनों को मार देता है ताकि वो लोग पहचान ना पाए कि वो जुओ था। उसके बाद वो जीन को बोलता है कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो लॉन्गसी है वो मिस्टर जियांग से मिलने जाता है और फिर बोलता है वो कि आप जब भी जुओ आपके घर आता था आप उसे वेलकम करते थे, बट मैं आया हूँ तो आप मुझे वेलकम नहीं कर रहे हो, क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? तो जियांग उसे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसी बातें नहीं है, जो भी मेरे घर आता है मैं उन सभी को वेलकम करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि मिस्टर जियांग आपका मेंशन तो बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके बाद वो वहाँ पर जो पॉट रखा रहता है उस पॉट को देखता है और बोलता है कि लगता है मिस्टर जियांग ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। और वो क्या करता है, जानबूझ करके उस पॉट को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि सॉरी मेरा हाथ फिसल गया और ये पॉट गिर गया। उसके बाद जो लॉन्गसी का साथी रहता है वो बोलता है कि लॉन्गसी यहाँ पर आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं, आप हमेशा जुओ के साथ क्लोज थे, तो आपको पता है कि वो एक क्रिमिनल है, उसने मिस्टर फेंग का मर्डर किया है, तो हम चाहते हैं कि आप अब हमारे साथ कोलैबोरेशन करो। अब जुओ का तो कुछ इसमें हिस्सा है ही नहीं, जुओ के कुछ बिजनेस नहीं है, उसके हाथ से सारा बिजनेस चला गया है और आप अब हमारे साथ काम करो। उसके बाद जियांग बोलता है कि हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग का काम है बिजनेस करना, चाहे वो तुम हो या जुओ हो, जहाँ से हमें फायदा होगा हम वहाँ पर बिजनेस करेंगे। और वो मान जाता है लॉन्गसी के साथ बिजनेस करने के लिए। तो लॉन्गसी खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता था मिस्टर जियांग आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, फ्यूचर में आपका जितना भी काम होगा मैं उसमें आपकी जरूर मदद करूंगा। उसके बाद वो उस पॉट को उठाता है और रख देता है। इधर सिंहा और तंगाई को लोग बहुत मारते हैं और लॉन्गसी का साथी बोलता है कि ये लोग अभी तक नहीं बता रहे हैं जुओ का लोकेशन। उसके बाद लॉन्गसी बोलता है ठीक है मैं इन्हें संभालता हूँ। उसके बाद वो तंगाई को बोलता है कि तुम जैसे ये जो बंदर जैसे उछलते रहते हो ये पैर मैं तोड़ दूंगा अगर तुम मुझे जुओ का लोकेशन नहीं बताओगे तो वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर वो उसे बांधने लगता है उसके पैरों में। फिर उसको बोलता है बताओ जल्दी जुओ कहाँ है। तो ये देख के जो सिंहा है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि लॉन्गसी प्लीज तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा जुओ कहाँ है, बट प्लीज हम लोग दोनों को छोड़ दो। लॉन्गसी बोलता है कि तुम मेरे लिए अपने मास्टर जुओ को भी धोखा दे दोगे, वाह। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जो है वो पैसा गिन रही होती है क्योंकि उन लोगों के पास इनफ पैसा नहीं रहता है। तो बोलती है चलो इतने पैसे से तो रेंट हो जाएगा, और जुओ ये सब कुछ चीज देख रहा होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिहाओ बोलता है कि जुओ ने हमें भी नहीं बताया है कि वो कहाँ पर है, बट मैं तुम्हारे अंडर काम करने को तैयार हूँ, प्लीज तुम हम लोग दोनों को छोड़ दो और तुम्हारे जितने भी दुश्मन होंगे उन सब के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट एक कंडीशन है, तुम्हें हम लोगों को जाने देना पड़ेगा। तांघाई बोलता है कि सिहाओ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम मास्टर जुओ को धोखा क्यों दे रहे हो, मेरे लिए तुम्हें इनसे प्रे करने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारी कंडीशन देखो, अभी तुम्हारी कंडीशन देखो, तुम्हारी एक पैर तो टूट चुकी है, क्या तुम पूरे लंगड़े होना चाहते हो, आधे हैंडीकैप तो तुम हो ही चुके हो, अभी हमारा लाइफ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वही कर रहा हूँ। उसके बाद लॉन्गसी अपने साथी लोग को बोलता है कि इन दोनों को छोड़ दो। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि लॉन्गसी बोलता है सिहाओ को कि अब तुम मेरे अंडर काम करोगे, याद रखना, तो चलो मुझे फॉलो करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ जो है वो एक डॉक में पहुंचता है और वहां पर वो काम मांगता है। तो वो आदमी जो रहता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर मेरे पास वर्कर की कमी है, तो वो जुओ वहां से चला जाता है। तो वो आदमी जो रहता है वो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम एक बार में कितने बैग उठा लोगे बताओ। उसके बाद जुओ बहुत सारा बैग उठा लेता है एक ही बार में, मतलब बोरा जो रहता है वो, तो वो खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है आओ और साइन करो। उसके बाद वो बोलता है कि लाओ
अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो जुवो बोलता है मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। तो वो बोलता है कि क्या नहीं है, तुम बिना आइडेंटिटी कार्ड के यहाँ काम करना चाहते हो? चलो ठीक है, कोई नहीं, अपना नाम बताओ। तो जुवो उसे अपना गलत नाम बताता है और फिर वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 रुपया दूंगा काम करने का। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन बोलती है उसे कि तुम इतनी देर तक बाहर थे, कहाँ गए थे? तो वो खाना लेकर के आता है, बोलता है देखो मैं हमारे लिए खाना लेकर के आया हूँ। तो वो बोलती है हमारा पैसा जो है वो खत्म हो रहा है। तो जुवो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने जॉब ढूंढ ली है। तो जीन बोलती है अरे वाह, तो बताना कैसी जॉब है, कहाँ पर है, ये सब उससे पूछने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारे पास तो कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था, तुम्हें जॉब कैसे मिल गया? तो वो बोलता है जुवो कि उन सब की चिंता मत करो, मुझे बस स्टोरेज रूम में काम करना है, तो उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सीहाव है वो लॉन्गसी के अंडर अब काम करने लगता है। संघाई को मारता है और बोलता है कि सुनाई दिया, संघाई अब जुवो का नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अच्छे से अपना काम करो वरना तुम्हारा जो एक पैर है वो तो टूटा हुआ है ही, दूसरा पैर भी मैं तोड़ दूंगा। लॉन्गसी आकर के नहीं तोड़ेगा बल्कि मैं तोड़ दूंगा। ये बल्कि सीहाव जो है वो तंघाई को मार करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुवो पैसा कमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है और बहुत भारी भारी बोरी जो रहता है उसे उठाता है, बट जीन को ये चीज वो नहीं बताता है कि वो इस तरह का काम कर रहा है और वो ये सब कुछ बस जीन और उसके बच्चे के लिए करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जब वो पैसा लेने के लिए जाता है मालिक के पास, तो वो उसे आधा पैसा देता है। तो वो बोलता है कि आपने मुझे आधा पैसा दिया है। तो वो जो दुकान का मालिक रहता है वो बोलता है कि लॉन्गसी ने हमें इतना ही देने बोला है, जो भी न्यू कस्टमर आएंगे तो तुम्हें इतना ही मिलेगा, आधा पैसा रहेगा वो मेरे पास जाएगा। फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये रूल नहीं पता है क्या? तो जुवो बोलता है कि मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें तो पूरा पैसा चाहिए तो जॉब छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हमारा रूल तो हमारा रूल रहेगा। तो जुवो बोलता है कि तुम्हारा रूल तो तुम्हारा रूल है, बट मेरा रूल भी मेरा रूल है, मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। तो जो मालिक रहता है वो बोलता है कि लगता है तुम अब और काम करना नहीं चाहते हो। तो जुवो कुछ नहीं सुनता और बोलता है कि मुझे मेरा पैसा वापस दो। औरत रहती है उसके पास, उसकी गर्लफ्रेंड, वो बोलती है 3 रुपए की तो बात है, दे दो उससे पैसे। और जो है वो जुवो पर लाइन मारने लगती है क्योंकि उसे जुवो बहुत हैंडसम लगता है। उसके बाद वो उसके कान में बोलती है कि अगर तुम उसे पूरा पैसा दोगे तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। तो वो क्या करता है, उसे पूरा पैसा दे देता है और वो जो लड़की है वो जुवो को देख करके हंसने लगती है। इधर जुवो जाने लगता है तो उस मालिक का जो साथी लोग रहता है वो आकर के जुवो को मारने लगता है। उसके बाद तभी उस दुकान का मालिक आता है और उसे मारता है जुवो को और बोलता है कि तुमने मेरे रूल को ब्रेक करने की कोशिश की, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को सिड्यूस किया, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। फिर क्या करता है, वो उसके पॉकेट से जो पैसा दिया रहता है 3 रुपया, उसको भी वो निकाल लेता है और बोलता है कि मैं अब ये पैसा ले रहा हूँ और इसमें से जो कुछ पैसा है वो मैं अपने साथी लोग को दे रहा हूँ। तो वो उस अपने साथी लोग को भी आधा पैसा दे देता है और बस 1 रुपया जुवो के लिए छोड़ देता है और उसके मुंह पे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पर जुवो जो है वो बहुत सैड हो जाता है और रोने लगता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो बहुत थका हारा रहता है। तो वहाँ पर कोई औरत जो है वो खाना बेच रही होती है, तो वो जीन के लिए खाना लेकर के जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो घर आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम खिचड़ी लाई है जो तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत सही है, तो आओ और खाना खा लो। और फिर वो क्या करता है, अपने हाथ से अपना चोट को छुपाता है ताकि जीन को पता ना चल पाए कि वो लड़ाई कर कर आया है। तो जब जीन उसका फेस देखती है तो उसे कुछ गलत लगता है, तो वो उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। उसके बाद जैसे ही वो उसका हाथ हटाती है वो देखती है उसके गाल पर चोट के निशान है, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है और वो खिचड़ी खाने लगती है। उसके बाद वो मन में सोचती है और बोलती है कि जुवो ये सही नहीं है, तुम कितनी अच्छी लाइफ जीते थे बट मेरे वजह से तुम्हें इस तरह का लाइफ जीना पड़ रहा है और अपना लाइफ को रिस्क में रखना पड़ रहा है। मैं अब डर करके नहीं रहूंगी, मुझे भी कुछ काम करना होगा, तुम्हारे अकेले काम करने से नहीं होगा। भले मैं सेल्फिश लग रही होंगी बट मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी और मैं चाहती हूँ मेरा जो बच्चा जन्म ले वो अपने पापा का शक्ल जरूर देखे। के बाद फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।